प्राचीन भारत के इतिहास में आप सबका स्वागत है। आज हम महावीर स्वामी के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। छठी शताब्दी से पूर्व में भारत में अनेक नए धर्मों का विकास हुआ और इन धर्मों में से अधिकांश अनिश्वरवादी थे, यानी वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। और इनमें से दो धर्म बहुत उल्लेखनीय हैं, जिनमें एक है जैन धर्म और दूसरा है बौद्ध धर्म। इन धर्मों के अलावा भी कई संप्रदाय भी प्रचलित थे। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के समय से पूर्व के 6 प्रसिद्ध आचार्यों का उल्लेख हुआ है, जिनके अलग अलग संप्रदाय उस समय प्रचलन में थे। इन 6 संप्रदायों में पहला था निघंटनाथ पुत्र, जो जैन धर्म का ही एक रूप था। इसमें इसे महावीर को ही ये कहा गया है, निघंटनाथ पुत्र के रूप में जाना गया है। दूसरे थे पूर्णकश्यप। पूर्णकश्यप ऐक्यवादी मत के मानने वाले लोग थे और उनका मानना था कि कोई भी अच्छा या बुरा कर्म नहीं होता, सारे कर्म ठीक ही होते हैं। तीसरा था मक्खली घोषाल, जो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था और ये भाग्यवाद में विश्वास करता था। वो कहता था कि नियति में सब कुछ निश्चित है, इसलिए व्यक्ति को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा था अजित केश कंबलिन। इसके संप्रदाय को उच्छेदवाद कहते हैं और इसके मानना था कि इस जीवन में जो मानव का कार्य है वही सब कुछ है, यही जीवन सब कुछ है और मृत्यु के बाद, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में सब कुछ समाप्त हो जाता है, कोई स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पांचवें थे पकुत कच्चायन, जो नित्यवादी संप्रदाय से संबंधित थे और उनका मानना था कि 7 तत्व हैं जो नित्य हैं इस संसार में, जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख और आत्मा शामिल हैं। छठे थे संजय वेलट्ठपुत्र, जो संदेहवादी थे और इनका मानना था कि प्रत्येक कथन में हमें एक संदेह करना चाहिए, नहीं कोई मत स्वीकार करना चाहिए और नहीं कोई मत का खंडन हमें करना चाहिए। और जैसा कि मैंने इससे पहले थोड़ी चर्चा की थी कि इनमें दो जो धर्म थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उभर कर सामने आए। इनमें से एक था जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। तो हम आज जैन धर्म के एक बहुत बड़े तीर्थंकर, जिन्होंने जैन धर्म के लिए बहुत कुछ कार्य किया और इतने ज़्यादा जैन धर्म को विख्यात किया कि अधिकतर लोग इस बात को मानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक वास्तव में महावीर स्वामी थे, परंतु ऐसा नहीं है। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, वे इसके 24वें तीर्थंकर थे। इसका मतलब है कि जैन धर्म में महावीर स्वामी से पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी से पहले से ही जैन धर्म का प्रचलन था। हाँ, महावीर स्वामी इस धर्म के सबसे विख्यात और सबसे बड़े तीर्थंकर थे और इन्होंने ही इस धर्म को एक ख्याति दिलाई और इस कारण से कई बार विद्यार्थी भ्रम कर लेते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। तो आज हम इन्हीं महावीर स्वामी के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा हमने पीछे की स्लाइड में चर्चा की थी कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे बल्कि 24वें तीर्थंकर थे, अर्थात इसके 23 तीर्थंकर पहले भी हो चुके थे। प्रथम तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव था और जो महावीर स्वामी से जस्ट पहले के तीर्थंकर थे, अर्थात 23वें तीर्थंकर, उनका नाम पार्श्वनाथ था।
यदि हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में जो अंतिम दो तीर्थंकर हैं उन्हीं को ही ऐतिहासिक माना जाता है, और पहले के जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में कोई ऐसे ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त नहीं होते। पार्श्वनाथ बनारस के राजा जिनका नाम अश्वसेन था और उनकी रानी का नाम वामा था, उसके पुत्र थे। और पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे महावीर से पहले वाले, एक राजघराने से संबंधित थे। और ये माना जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु से लगभग 250 साल पहले पार्श्वनाथ की मृत्यु हो गई थी। पार्श्वनाथ की भी कुछ मान्यताएं थी। वह पदार्थ की अनंतता में विश्वास रखते थे और वो अपने शिष्यों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए कहते थे। जैन धर्म के पंच महाव्रत बहुत प्रसिद्ध हैं। इन पंच महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने केवल एक व्रत दिया था। इससे पहले 4 व्रतों का प्रचलन पहले से ही था, और ये 4 व्रत जो थे, ये 4 व्रत इन्हीं पार्श्वनाथ की देन माने जाते हैं। महावीर स्वामी ने अंतिम महाव्रत पंच महाव्रतों का जोड़ा था जो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। इससे पहले सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह नामक जो 4 महाव्रत थे, ये 4 महाव्रत इन्हीं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की देन मानी जाती है। और जैसा मैं फिर से रिपीट कर दूं विद्यार्थियों के लिए कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, ये इसके 24वें तीर्थंकर थे। आप तीर्थंकर को एक धर्म के गुरु के रूप में आप मान सकते हैं, एक लेमैन की भाषा में, एक सामान्य समझ के रूप में। तो ये 24वें तीर्थंकर थे और सबसे विख्यात तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के जीवन और उनके जो जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ माना जाता है, और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि 599 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। परंतु आज की स्थिति में, आज के दिन के हिसाब से माने हम आज की डेट में, अधिकतर विद्वान 540 ईस्वी पूर्व को ही इनका जन्मदिन स्वीकार करते हैं। इनका जन्म वैशाली के पास कुंड ग्राम, जिसे वासु कुंड भी कहते हैं, कुंड ग्राम में जात्रक कुल के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये जात्रक कुल के मुखिया थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था और ये लिच्छवी राजकुमारी थी, चेटक की बहन थी। हमने पीछे बिंबिसार शासक के बारे में भी अध्ययन किया था और उस समय भी हमने चेटक का उल्लेख किया था। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि महावीर स्वामी भी कोई सामान्य घराने में पैदा हुए नहीं थे। ये भी एक प्रकार के एक अभिजात कुल में पैदा हुए व्यक्ति थे, और जिनमें से इनकी माता तो एक राजकुमारी ही हम कह सकते हैं, राजकुमारी थी, और इनके पिता भी एक कुल के मुखिया थे। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, और इनका जैसा कि हमने उल्लेख किया है, एक राजकुमारी इनकी माता थी और इनके पिता भी एक कुल के मुखिया थे, इसलिए इनका लालन पालन बहुत ही ठाट बाट के साथ राजसी माहौल में हुआ, और इन्हें किसी प्रकार की भी जो वस्तुओं या हम कहें कि प्रारंभिक जीवन में किसी प्रकार की कमियों का सामना इन्हें करना नहीं पड़ा। जब ये विवाह योग्य हो गए तब इनका विवाह किया गया। कौंडिन्य गोत्र की एक कन्या जिसका नाम यशोदा था, उसके साथ इनका विवाह किया गया, और इस विवाह के परिणाम स्वरूप इन्हें एक पुत्री भी प्राप्त हुई जिसका नाम अनुजा था। कई पुस्तकों में प्रियदर्शना भी इसका नाम आया है। और इसी
अनुज का विवाह जमाली नामक एक व्यक्ति के साथ हुआ था। ये जमाली महात्मा बुद्ध का, महावीर स्वामी का दामाद था। और आगे जाकर हम जमाली के बारे में और भी अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से इसने महावीर स्वामी के साथ जो है व्यवहार किया। एक सुखद जीवन, वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे महावीर स्वामी। उसके बाद में जो 30 वर्ष के हुए, उस समय इनके मन में वैराग्य की भावना पैदा हुई और इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया और सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद में ये 13 माह तक एक ही वस्त्र पहने रहे और कभी उन्होंने अपने वस्त्रों को बदला नहीं। और जब वो वस्त्र फटकर चीर होकर निकल गए तो उसके बाद में वो नग्न रहने लग गए, कभी उन्हें दोबारा वस्त्र धारण नहीं किए और उसी रूप में उन्होंने घोर तपस्या की। कहते हैं कि 12 वर्ष तक कठोर तपस्या इन्होंने की और तपस्या के 13वें वर्ष में जब उनकी उम्र 42 वर्ष थी तो इन्हें जाम्बिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे हम कैवल्य कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आप तथ्य समझ सकते हैं कि इनको 13वें वर्ष में 42 वर्ष की आयु में जम्बिक ग्राम के पास और ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। और सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होने के बाद में इन्हें अलग अलग नामों से जाना गया। हम बहुत सारी किताबों में इनके लिए अलग अलग नाम देखते हैं। इन्हें केवलिन कहा गया। केवलिन इसलिए कहा गया कि सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य इन्होंने प्राप्त कर लिया था, इसलिए कैवल्य प्राप्त करने के कारण इन्हें केवलिन कहा गया। इन्हें जिन भी कहा जाता है। जिन का मतलब एक विजेता होता है, अर्थात जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो, वो व्यक्ति जिन कहलाता है। इन्हें अहर्त भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक योग्य हो गए थे, योग्यता प्राप्त कर ली थी सब कुछ ज्ञान प्राप्त करके। इन्हें निग्रंथ भी कहा जाता है क्योंकि ग्रंथ रहित थे, यानी ये सभी बंधनों से मुक्त हो गए थे, इसलिए इन्हें निग्रंथ भी कहा जाता है। और इन्हें महावीर स्वामी, जो इनका सबसे प्रचलित नाम हुआ, महावीर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने तपस्या करने में अतुल्य पराक्रम दिखाया था, इसलिए इन्हें महावीर, वीरता का सर्वोच्च कार्य करने के कारण इन्हें महावीर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार महावीर स्वामी को केवलिन, जिन, अहर्त, निग्रंथ और महावीर के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से वो आगे जाकर प्रसिद्ध भी हुए। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, सर्वोच्च ज्ञान जिसे कैवल्य कहते हैं, कैवल्य प्राप्त हो गया, तो उसके बाद में इन्होंने विचार किया कि इस ज्ञान का प्रचार आम आदमी तक करना चाहिए, उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए, उनके भी दुख दर्द समाप्त होने चाहिए, उन्हें भी निर्वाण प्राप्त होना चाहिए, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। तो इसके कारण उन्होंने धर्म प्रचार करने का निर्णय लिया और भ्रमण के द्वारा उन्होंने धर्म प्रचार करना प्रारंभ किया। 30 वर्षों तक उन्होंने लगातार भ्रमण करते हुए धर्म प्रचार किया और वो 1 वर्ष में 8 माह तक लगातार प्रचार करते थे। केवल जो वर्षा काल था, उस वर्षा काल में ही वो रुकते थे और बाकी शेष समय में वो लगातार प्रचार का कार्य करते थे। मगध, वैशाली, कौशल आदि कई स्थानों पर उन्होंने प्रचार किया। जब राजा अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठे थे, उस समय उनके मत की बहुत ज़्यादा उन्नति हुई, इनका मत का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। और इनमें इसका अजातशत्रु का भी कहा जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण रोल था। एक बहुत प्रसिद्ध नाम कई बार आता है उपाली का। तो उपाली एक राजगृह का गृहस्थ था जो इनका महावीर स्वामी का प्रमुख शिष्य बन गया था।
तो इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी ने 30 वर्षों तक कठोर प्रचार का कार्य करके अपने इस मत का लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। ऐसा नहीं है कि महावीर स्वामी के सारे सब लोग उसके अनुयायी ही बन गए, बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध भी किया और उनका विरोध करने वाले उनके कुछ अनुयायी भी थे। और उनके जो दामाद थे जामाता जामाली, जिसका पहले हमने पिछले स्लाइडों में उससे किया है, उन्होंने भी महावीर स्वामी का विरोध किया। जब महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुए हुए 14 वर्ष हो गए थे, उसके बाद इन्होंने विद्रोह किया और इसके विद्रोह के 2 वर्ष बाद तिसगुप्त नामक एक व्यक्ति ने भी इसका विद्रोह किया, परंतु इन सभी को महावीर स्वामी के द्वारा समझा बुझाकर शांत कर दिया गया। तो ये नहीं है कि महावीर स्वामी को हर जगह उसके अनुयायी ही मिले, उसके समर्थक भी मिले, उसको विरोध करने वाले लोग भी मिले। और इस प्रकार लगातार धर्म प्रचार कार्य करने के उपरांत 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पटना के समीप पावा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई और इस प्रकार से महावीर स्वामी का जीवन समाप्त हुआ। और इन्होंने अपने जीवन काल में जो शिक्षाएं दी, जो ज्ञान प्रदान किया, वो महावीर स्वामी की शिक्षाओं के नाम से या जैन धर्म के सिद्धांतों के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ विद्यार्थियों को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में पंच महाव्रत बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका उल्लेख हमने पीछे भी किया है। मैं फिर से दोबारा दोहरा देता हूँ। पंच महाव्रत थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें से 4 महाव्रत पार्श्वनाथ की देन थे और महावीर स्वामी ने केवल अंतिम व्रत जोड़ा था, जो ब्रह्मचर्य है। ये कई बार प्रश्नों एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसी प्रकार पार्श्वनाथ एक और विभेद इन्होंने किया, पार्श्वनाथ से अंतर किया। वो ये था कि पार्श्वनाथ ने सफ़ेद वस्त्र अंगीकार करने का निर्देश दिया हुआ था अपने अनुयायियों को, परंतु महावीर स्वामी ने वस्त्रों के त्याग के ऊपर बल दिया। तो ये 2 अंतर पार्श्वनाथ के साथ उनके हुए थे। आशा है महावीर स्वामी के जन्म के विषय में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।